क्रिस्टल्स, उन सब की अपनी वाइब्रेशंस हैं, अपना एक साउंड है, एक अनुभव जो आप सब लोग महसूस करते हैं। म्यूज़िक एक साउंड, आप लोग अक्सर इस साउंड के बारे में जब बात करते हैं तो एक नाद जिसे हम लोग कॉमन सा कहते हैं ओम। हर धर्म में अपना अपना है, किसी में घंटा बजाया जाता है, बहुत तेज बेल है या ढोल है या कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें से एक नाद होता है। अब वो नाद क्या है? अगर वो देखेंगे, एक झनकार, यानी हमारे अपने दिमाग को हिला देने वाली एक आवाज़। आप लोग कहीं प्राकृतिक स्थल पे जाएं, जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं और धीरे धीरे करके उसमें आप चलते चले जाते हैं। जब हम आवाज़ की बात करते हैं तो हमारे माइंड के 3 लेवल होते हैं, यानी सबसे पहले डेल्टा, उसके बाद बीटा और उसके बाद अल्फ़ा। अगर आप इन लेवल की बात करें तो हम सभी इन लेवल्स को जानते हैं। कैसे? आप लोग जब रात को सोने जाते हैं तो क्या होता है, जब आप लेटे तब आप करवट बदलते रहते हैं 5-10 मिनट, 15 मिनट। वो हमारी डेल्टा स्टेट है, यानी आप धीरे धीरे आंखें बंद कर रहे हैं और आपका माइंड जो है, यानी दिमाग जो है, वो सुप्त अवस्था में जा रहा है, यानी सोचने समझने की शक्ति कम होती जा रही है। उसके बाद एक आ जाती है आधी कच्ची नींद सी, यानी आपकी आंखें बंद हैं लेकिन आपको इधर उधर की आवाज़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन आपका शरीर उस कमांड, उस बॉडी के कमांड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। आप धीरे धीरे करके तो चल रहे हैं, यानी आप उस स्टेट पे पहुंच गए हैं जहां से आप अल्फ़ा लेवल पे जाएंगे। और अल्फ़ा लेवल क्या है? जो हमारी बहुत तेज गहरी नींद है। और गहरी नींद में क्या होता है कि घर में जितना मर्जी शोर मचता रहे, लाइट भी जल जाए तो भी नहीं पता लगता। अक्सर कह देते हैं, क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? वो नींद नहीं है, वो आप अल्फ़ा लेवल पे हैं। कोई भी साउंड आपको जो पसंद हो, जो सूदिंग म्यूजिक हो, यानी जिसमें डांस ना हो और वर्ड्स ना हो, उस म्यूजिक को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा कोई नियम, कायदा, कानून नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर ही साउंड चाहिए, ऐसा नहीं है। अब किसी को बेल्स अच्छी लगती हैं, मंदिर की जो घंटियां हैं वो अच्छी लगती हैं, उसको सुन सकते हैं आप। किसी को पानी के झरने की आवाज़ अच्छी लगती है, वो पानी के झरने वाला साउंड ले सकते हैं। किसी को शंख की आवाज़ अच्छी लगती है, तो सब तरह के म्यूज़िक अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, बस इतना ज़रूरी है कि वो जब म्यूज़िक चल रहा हो तो आप सिर्फ म्यूज़िक ही म्यूज़िक सुन रहे हो। यहाँ पे किसी तरह की कोई भी आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपना सांस गहरी खींच रहे हैं या सीधे बैठे हैं, ऐसा कोई भी कमांड नहीं है। साउंड थेरेपी से हम किसी भी तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हाँ, जो कि बहुत एक्यूट ना हो। जैसे एंग्जाइटी लेवल है, बेचैनी है, घर का आपस में वातावरण यानी विचारों में तालमेल नहीं है, या घर के अंदर हमें बहुत भारीपन महसूस होता है, वहाँ पे आप इस थेरेपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स के अंदर इम्बैलेंसेस है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। ये सीधा हमारे ब्रेन स्टेम पे जाके और हमारे पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट देता है। यानी जैसे ही हम लेटते हैं या बैठे हुए जब हम म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में, उस वातावरण में खो जाते हैं और अपनी ही वजूद खो देते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान हो, अक्सर आप लोगों ने क्या किया, जब आप किसी शादी ब्याह में गए और वहाँ पे डीजे लगा हुआ है तो बहुत तेज वॉल्यूम पे लगा हुआ है, तो शुरू में तो जाते हम हर कोई आदमी एक कमेंट देता है, यार म्यूज़िक बहुत तेज है। लेकिन आधा पौने घंटे बाद क्या हुआ, वो जो तेज म्यूज़िक था उसने आपको इफेक्ट नहीं दिया और आप उसी एनवायरनमेंट में आप भी रंग गए और जो डीजे चल रहा था, पता लगा आप उसी स्टेज पे आप भी नाच रहे हैं। अब क्यों नाच रहे हैं? पहले तो आपने कमेंट दिया था डीजे बहुत तेज चल रहा है और अब आप उससे कह रहे हैं हाँ और तेज चला और म्यूज़िक करेंगे, डांस करेंगे। तो वो क्या हुआ, आप उसी एनवायरनमेंट में रम गए और जितनी देर आपने डांस किया, विश्वास मानिए आपके पास कोई बीमारी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर एंजॉय कर रहे थे। ये क्या है? ये म्यूज़िक थेरेपी नहीं है तो और क्या है?